नमस्कार। मैं आकाश पाठक एमपीपीएससी 2019 मुख्य परीक्षा को सभी के लिए फिर से करवाने के लिए एक रणनीति के साथ में आप लोगों के साथ में उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 की मुख्य परीक्षा को रुकवाने के लिए मध्य प्रदेश के कई विद्यार्थियों ने प्रयास किया था, परंतु उस समय स्टे न मिल पाने के कारण परीक्षा संपन्न हो गई। पर हम लोग जानते थे कि वो असंवैधानिक है और असंवैधानिक चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको हाल ही में असंवैधानिक घोषित कर दिया है और पुनः से 2019 का प्री परीक्षा का रिजल्ट बनाने के लिए और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट परिणाम चेंज करने के लिए आदेशित किया हुआ है। लेकिन यदि आयोग, चूंकि आयोग आप लोग देखते हैं कि कई बार संविधान के नियमों का पालन न करते हुए शासन के दबाव में अनैतिक निर्णय ले लेता है, इसलिए किसी भी प्रकार का असंवैधानिक कार्य ना हो, इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रयास करना है। मध्य प्रदेश के ऐसे विद्यार्थी जो कि मुख्य परीक्षा 2019 पुनः देना चाहते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा में चयनित हुए थे, उनके लिए रणनीति में जो हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें शामिल की हैं, उसमें से एक है कि हमको विपक्ष का साथ चाहिए। विपक्ष का साथ क्यों चाहिए? क्योंकि सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष का साथ होना बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में मेरी बात हुई है, एक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और उनके माध्यम से मेरी बात विक्रांत भूरिया जी से हुई है। और विक्रांत भूरिया जो कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे कल मीटिंग का टाइम फिक्स हुआ है। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में कल हमारी उनसे मीटिंग होगी, जहां हम अपनी बात को उनके सामने रखेंगे। उसके पश्चात वो हमारा सपोर्ट करेंगे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। विक्रांत जी के माध्यम से ही 14 अप्रैल को हमारी मीटिंग फिक्स हो रही है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से। कमलनाथ जी के सामने उस समय पे उस दिन दिग्विजय सिंह भी उपस्थित रहेंगे और मध्य प्रदेश के पूर्व कई मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी सहित कई विधायक भी उस दिन उपस्थित रहेंगे और उनसे मीटिंग होगी। उसमें भी हम अपनी बात को रखेंगे और वो हमारा सपोर्ट करेंगे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी और ग्राउंड लेवल पर भी। मांग क्या करेंगे कि 2019 की परीक्षा का परिणाम संवैधानिक नियम के अनुसार प्री का रिजल्ट जारी किया जाए और उस संवैधानिक प्री के रिजल्ट पर संवैधानिक मेंस कराया जाए। ठीक है, क्योंकि पूर्व में असंवैधानिक प्री का रिजल्ट था, उसी पर असंवैधानिक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। दूसरा हमारा बिंदु है कि यदि सरकार तक बात हमारी पहुंचती है फिर भी आयोग नहीं सुनता है, तो उसके पहले हम आयोग में एक ज्ञापन देंगे। ज्ञापन की तिथि मीटिंग करने के पश्चात तय होगी, सभी लोगों से आपको बता दी जाएगी और हम लोग ज्ञापन देने के लिए आयोग में चलेंगे। तीसरा बिंदु कि फिर भी आयोग नहीं मानता है तो हम लीगल क्या कर सकते हैं। तो मेरी हाईकोर्ट के कई वकील से बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी बात हुई है। उनका कहना है कि आयोग को सभी का मेंस कराना चाहिए, यही एक लीगल प्रोसीजर होगा और यदि वो नहीं कराते हैं तो आप लोगों के लिए कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। आप पुनः हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में हमारी बातचीत लगातार वकील जो हैं उनसे चल रही है, हम विधिक सलाह बराबर ले रहे हैं। आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे 2019 में मिला था, आप सबने मिलकर जो लड़ाई लड़ी थी गलत नियमों के खिलाफ, उसी तरह से आपकी ऊर्जा इस बार भी हमको चाहिए। आपका सहयोग देश में बहुत कुछ कर सकता है। चीज़ों में बदलने में समय लगता है, हमको उस समय असफलता मिली थी। मैंने उस दिन भी लास्ट वीडियो जब रिलीज किया था तो कहा था कि स्टे प्राप्त करने में असफलता मिली है पर जीवन में असफल नहीं हुए हैं, हमको लगातार प्रयास करना है। तो कल हमारी मीटिंग है और उस मीटिंग में लगभग में 15 से 20 लड़के और लड़कियों को जाकर वहां पे मिलना है विक्रांत जी से। तो इसके लिए आप लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, जो मेंस देने वाले हैं 2019 का पुनः, वो मुझे मेरे नंबर 9575476341 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपका नंबर मेरे पास में रहेगा तो मैं आपको सुबह जल्दी सूचित करके 9 बजे पे हमको भंवरकुआ पे एक साथ एकत्रित होना है। उसके बाद में हम जाएंगे। किस जगह पे विक्रांत जी मिलेंगे ये हम वीडियो के माध्यम से एड्रेस अभी नहीं दे सकते हैं, उसके कुछ रीजन हैं, पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक एड्रेस पहुंच जाएगा। 14 तारीख को मीटिंग सीएम साहब से है, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा किस समय पे चलना है, कहां पे चलना है,
हम मिलेंगे। आप लोगों को डटे रहना है, सत्य के मार्ग पर चलते रहना है और संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे लिए देश में सबसे सर्वोपरि होता है संविधान, और संविधान के नियम के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी संवेदनाएं हैं उन 2019 के मुख्य परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों के साथ में। मुझे पता है आप लोग उस समय पे भी हमारे साथ नहीं थे और आज भी हमारे साथ नहीं है, इस बात का कोई इल्म नहीं है मुझे खुशी है कि जितने लोग थे वो पर्याप्त थे। आपको दुख होगा यदि मुख्य परीक्षा सभी की फिर से होती है, चूंकि आप चयनित हो चुके हैं। आपकी जगह यदि मैं होता, मुझे भी दुख होता है, एक बार चयन होने के बाद में दोबारा परीक्षा देना पड़े तो वो दुख की बात होती है। चूंकि नियम तो नियम होते हैं, नियम गलत थे, वो प्रक्रिया जो थी वो असंवैधानिक थी और असंवैधानिक प्रक्रिया की चीजें ज्यादा नहीं चलती हैं। मणिपुर पीएससी 2016 में हुई थी, आपको पता है। 2022 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दी क्योंकि असंवैधानिक तरीके से नियमों का पालन किया गया था। इसलिए हमको डटे रहना है और लगे रहना है। हम संवैधानिक नियमों के आधार पर लगातार प्रयास करते रहेंगे। अंत में एक लाइन बोलना चाहूंगा कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठना, यह मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लगे रहिए, साथ चलिए और साथ चलकर हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।